हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस टाइम सीए फाउंडेशन एग्जाम देना चाहते हैं या फिर देने वाले हैं, जून अटेम्प्ट या फिर नवंबर अटेम्प्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो आप सही वीडियो पे आए हुए हैं। आज हम बात करेंगे इक्वेशन के ऊपर एक और पार्ट की, यानी कि हम इक्वेशन के ऊपर एक और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलो, इक्वेशन का इंट्रोडक्शन हो चुका है और इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं वो भी टू वेरिएबल्स वाली, ठीक है, वो मैं बता चुका हूं। तो जिन्होंने पिछली वीडियो ना देखी इक्वेशन के ऊपर, पहले आप वो वाली वीडियो देख लें, उसके बाद ही आप इस वाली वीडियो पे आए। तो आज हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जहां पे हम ये सीखेंगे कि तीन वेरिएबल में अगर हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई तो हम सोल्व कैसे करने वाले हैं। तो करें शुरू, देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेथड ऑफ सोल्विंग लीनियर इक्वेशन विद थ्री वेरिएबल्स। अब सोल्व करते हैं। ये तीन इक्वेशन हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अब हमें सोल्व करना है ये, तो चलो सोल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस में z, और ध्यान रखना, ठीक है, हम ये सोल्व करने वाले हैं विद एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे करेंगे वो दिख जाएगा भी आप लोगों को। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो चलो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और भाई एग्जाम बहुत करीब है, ध्यान से हर एक चीज को पढ़ते हुए चले। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी मैक्सिमम चीजें मैं एग्जाम से पहले करवा सकता हूँ वो मैं करवाऊंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एक बात कॉमन देखी, वो क्या कि यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस में z है, यहाँ पे क्या है x प्लस 3y माइनस 2z है। तो मैंने देखा कि z से z ना एलिमिनेट हो जाता, और हम ये बात जानते हैं एलिमिनेशन मेथड हमने पिछली वीडियो में सीखा है कि एलिमिनेट करने के लिए उस बंदे के कोफिशिएंट सेम होने बहुत जरूरी है। आई बात समझ में। तो मैंने देखा कि z से z एलिमिनेट हो जाता, अगर यहाँ पे भी 2 होता तो मैंने क्या कर दिया, मैंने आंख बंद करके इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 2 जा 4 यानी कि 4x माइनस में 2y। और हम जानते हैं जब भी हम किसी इक्वेशन की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है। तो प्लस में क्या आएगा 2z और 2 3 जा 6, और वहां जब मैं बात करूंगा वहां पे क्या है x प्लस में, वो तो है ही यूं का यूं, इसे मानते हैं नहीं इक्वेशन, यानी कि इसे मान लेता हूं मैं फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब मैं दोनों को ऐड कर लेता हूं, ऐड सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, जब ऐड करूंगा तो 4x और x कितना हो जाएगा हमारे पास 5x, है ना। 4x और x कितना हो गया 5x, ठीक है। माइनस 2y प्लस में 3y कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2y प्लस में 3y, क्या बच गया सिर्फ प्लस में y, ये आ गया हमारे पास। और कुछ हो रहा है क्या, और कुछ 2z और 2z ये कट गए, क्योंकि जब ऐड करूंगा प्लस माइनस माइनस ये कट गए हमारे, तो क्या बच गया 11 और 6 17। ये बन गया हमारे पास एक नई इक्वेशन, 5x प्लस में y इक्वल्स टू 17, ये बन गया इक्वेशन। अब ऐसे ही कुछ और कोशिश करते हैं थ्योरम लगाने की, जिससे कोई बात बन जाए। तो मैंने देखा फिर से एक और बात मेरे दिमाग में आई कि मैंने देखा कि माइनस 2z और प्लस में वाला 4z फिर एलिमिनेट हो जाता, माइनस 2z और प्लस में 4z फिर से एलिमिनेट हो जाता। कब, लेकिन जब कोफिशिएंट सेम होता। लेकिन यहाँ तो कोफिशिएंट सेम है नहीं, तो बहुत बढ़िया, यहाँ माइनस 2z है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस में 4z चाहिए। तो मैं करूँगा क्या, मैं इस पूरे इक्वेशन की फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x प्लस में 2 3 जा 6y और माइनस 2 इंटू में 2 4z और 11 दूनी 22। ये आ गया हमारे पास एक और नई इक्वेशन सोल्व होके 2 से मल्टीप्लाई करके। और ये वाली इक्वेशन यूं क्यों आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ गया है 3x। अब ऐड कर लो इन दोनों को, जैसे ऐड करूंगा ये बन के मान लो फिफ्थ इक्वेशन, जैसे थर्ड को और फिफ्थ को ऐड करूंगा तो ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, ऐड करते ही क्या होगा, ठीक है, 2x जमा 3x कितना आ गया 5x, ठीक है, 6 में से 2 गई, कितना बच गया प्लस में 4y, हमेशा बड़े वाले का सिंबल आता है प्लस में 4, और प्लस 4 और माइनस 4z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गए, कट के मर जाएंगे, खत्म हो गए। और 1 और 22 कितने हो गए 23। तो ये बन गया हमारे पास। अब इसे मानते हैं कोई न्यू इक्वेशन मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, अब नहीं आई है इक्वेशन सेकंड, इसे सेकंड मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबको इजीली दिख रहा होगा, x और y में 2 इक्वेशन बन चुकी है, और जब x और y में 2 इक्वेशन बन गई उन्हें तो हम आराम में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और उसे हमने सोल्व करना सीखा भी था, किसमें, पिछली वीडियो में। जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक मैं आई टैब पे लगा दूंगा। तो भाई पहले जाके आप पिछली वीडियो देख के आए, जहां पे हमने 2 वेरिएबल्स की 2 इक्वेशन को, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सोल्व करना हर एक मेथड सीखा था, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो।
आगे बात समझ में? तीनों मेथडों की हमने बात करी थी। अब आगे आते हैं, अब इन दोनों मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे, मेरे को दिखा कि x का कोफिशिएंट सेम है और जब कोफिशिएंट सेम है तो एलिमिनेशन मेथड तो बिल्कुल तुरंत प्रभाव से काम करता है, तो बस उसे ही लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 5x प्लस में y बराबर 17 के, इसको भी लिख दिया 5x प्लस में 4y बराबर है 23 के, तुरंत लिखा। अब जमा का घटा, जमा का घटा, जमा का घटा, और ये घटा, खत्म। y में से गया 4y, तो ये प्लस का है माइनस का, y में 4y गई, क्या बच गया माइनस में 3y, और यहाँ पे 17 में से 23 कितना बच गया माइनस का 6, माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू क्या आएगी 3 है, y के मल्टीप्लाई में वहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 6/3 कितना हो गया 2। y की वैल्यू 2 आ गई, जैसे ही y की वैल्यू 2 आई इसे पुट कर दो किसी इक्वेशन में। अब किसे पुट करोगे, जहाँ से x की वैल्यू निकल जाए, तो y की वैल्यू 2 को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो y की 2 को मैंने यहाँ रख दिया, तो 5x प्लस में y की जगह 2 और बराबर है 17 के, बहुत बढ़िया। और 2 है यहाँ पे प्लस में, वहाँ जाएगा हो जाएगा माइनस का, 17 में से 2 कितना आ गया 15, ये बराबर आ गया 5x के। अब 5x के मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पे किस में जाएगा डिवाइड में, बहुत बढ़िया, आपको सब पता है डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15/5 3, बहुत बढ़िया। x की 3 आ गई, y की 2 आ गई, z हमें और निकालना है, ठीक है। तो z निकालने के लिए मैं इसे पुट कर देता हूँ किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। x और z के लिए पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, ऊपर पुट कर रहा हूँ मैं, तो 2 यूं का यूं, x की जगह आ गया 3, ठीक है, प्लस में, प्लस नहीं है माइनस में, y की जगह 2 पुट कर दिया, और प्लस में z बराबर है 3 के। अब देखो ध्यान से, 3 गुणा में तो कितना हो गया 6, 6 में 2 गए 4, तो 4 प्लस में z बराबर आ गया 3 के। अब 4 है z के प्लस में, वहाँ से माइनस का हो जाएगा, z के लिए क्या आएगी फिर 3 माइनस में 4, यानी कि माइनस का 1, और सवाल ढेर, क्वेश्चन खत्म। x y z की तीनों की वैल्यू निकाल दी है, हमारे पास 3 वेरिएबल्स में 3 इक्वेशन मौजूद थी और सोल्व हो चुकी है। अरे भाई बता रहा हूँ, बहुत से मेथड है सोल्व करने के। हमने एक मेथड तो वहाँ पे सीखा था जहाँ पे हमने डिटरमिनेंट को सोल्व करना सीखा था, एक मेथड था विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, एक ये मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है, और ही मेथड भी वो सोल्व करने की इक्वेशन को, क्रैमर्स रूल था, ठीक है, वो भी मैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। तो भाई ध्यान से पढ़ें, और ये क्वेश्चन ये तो काफ़ी इजी था। हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एलिमिनेशन मेथड, सिंपल मेथड, ठीक है। और भी आगे वीडियोस बनाता रहूँगा मैं और मेथड्स को लेके, आई बात समझ में? देखेंगे फिर हम अगली वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि अब हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में। अब तक हमारा लीनियर इक्वेशन जितना काम था वो कर लिया हमने, ठीक है, लीनियर इक्वेशन खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेक्स्ट वीडियो से, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना बोल सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर हम शुरुआत करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की।